दोस्तों, जब क्या होगा जब बाप ही बेटे का जानी दुश्मन बन जाए, बाप ही बेटे के खून का प्यासा बन जाए और अपने बेटे को अपने मतलब के लिए और अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए मतलब पागल हो जाए और उसको ढूंढने लगे और पागलों की तरह उसको मारने के लिए उसके खून का प्यासा बन जाए। उस तरीके की एक स्टोरी लेके आया हूँ आप सबसे। कहता है मेरे मूवी रिव्यू शो में आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, वो अभी 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई है। मूवी का नाम है रेट्रो, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है। मूवी की अगर मैं स्टोरी पहले मैं धीरे धीरे सारे चीज़ों के बारे में बात करूँगा। स्टोरी क्या है, एक्टर्स कौन कौन है, और इस मूवी की जो VFX किस तरीके का है, और IMDb रेटिंग्स क्या है, कि क्या रनिंग टाइमिंग है, इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस मूवी के डायरेक्शन की। इस मूवी का डायरेक्शन क्या है, कार्तिक सुबराज ने, जो कि एक साउथ इंडियन डायरेक्टर हैं। और इस मूवी की जो कास्ट है, जो इस मूवी के एक्टर्स हैं, वो सबसे पहले मैं बताऊं, मेन जो किरदार है वो है सूर्या का, जो कि इस मूवी के अंदर एक ऐसे बेटे का किरदार कर रहे हैं जो कि अपने बाप के ही खिलाफ खड़ा रहता है हर एक चीज़ में, हर डिसीज़न में। और दूसरे इनकी जो को एक्टर हैं वो है पूजा हेगड़े, और तीसरे प्रकाश राज, और चौथे निसार, जो कि ये सब एक साउथ इंडियन मूवी है। साउथ इंडियन सारे एक्टर्स हैं। और इनकी एक स्टोरी की बात करें तो इनकी स्टोरी इस तरीके की है कि सबसे पहले मैं बताऊं, इनकी थोड़े से 90s की स्टोरी दिखाई गई है। 90s में दिखाया जाता है कि एक ऐसे गुंडे होते हैं, जो गुंडे टाइप के जो होते हैं, दबंग टाइप के लोग होते हैं। उनके घर में एक नौकर रह रहा होता है, गार्ड रह रहा होता है। तो उसका एक बेटा, वो अपने बेटे को उनके घर छोड़ के चले जाता है। उसको वो किसी के द्वारा घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वो उनकी बीवी उस बच्चे को गोद ले लेती है, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं होता है, जिस कारण वो उसको गोद ले लेती है, अपना बेटा मान लेती है। बट उसका बाप उसको अपना बेटा नहीं मानता है। और उसके बाद की कहानी दिखाई जाती है, किस तरीके से बाप बेटे के बीच में अनबन चलती है और किस तरीके से बाप बेटे को अपने काम के लिए यूज़ करता है, वो सब कहानी है। और इस कहानी के अंदर एक और कहानी भी दिखाई जाती है, जो कि इसकी जो सूर्या है, इनकी जो रियल स्टोरी होती है, मतलब उनके रियल माँ बाप कौन होते हैं, क्या होता है, उनका क्या गांव है, सारी कहानी दिखाई जाती है। और उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी बनाई गई है। पूरी स्टोरी इतनी कंफ्यूज कर दी गई है इस मूवी को, क्योंकि कई बार इस मूवी की फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और मूवी की जो कहानी है, एक ऐसे गांव में, एक ऐसी जगह पे, मतलब एंड टाइम तक भी आपको एक्सप्लेन नहीं करी जाती है कि आखिर इस गांव में क्यों आए, क्या कारण था, कैसे। बस सिर्फ एक लड़की का रीज़न दिखाया जाता है कि वो एक लड़की को ढूंढ रहा होता है, पूजा हेगड़े को, और उसकी वजह से उस गाँव में जाता है। उसके बाद उस गाँव में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनकी स्टोरी बाद में जाकर एक्सप्लेन करी है। वो भी मुझे नहीं लगा कि जो स्टोरी दिखाई गई है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी और इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी थी। मतलब स्टोरी के अंदर कुछ ज़्यादा कोई खास ऐसा मज़ा आया नहीं। और मैं अपने बात करूँ अपने रिव्यू की, मुझे देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा मूवी को खींचा जा रहा है, और बहुत ही मूवी को, मतलब 2.5 घंटे की मूवी थी, और इस मूवी के अंदर बार बार फ्लैशबैक और बार बार वो चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो उस हिसाब से थोड़ा अनएक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन सही से तरीके से करा नहीं गया, और मूवी मेरे हिसाब से मूवी में मुझे मज़ा नहीं आया। अब मैं इस मूवी के IMDb रेटिंग्स की बात करूँ तो 8.3 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग, और लगभग 2 घंटा 30 मिनट के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। और इस मूवी का अगर मैं बजट की बात करूँ तो लगभग 65 करोड़ का इस मूवी का बजट था, और इन 5 दिनों में इस मूवी ने 79 करोड़ के आसपास में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। मतलब ओवरऑल सारा नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सारा मिला के इस मूवी ने 79 करोड़, मतलब 79 करोड़ का आसपास का कलेक्शन कर लिया है। और मैं अपने रिव्यू की बात करूं तो मैं अपने स्टार, मतलब अब मैं बात करूं कि मैं कितने पॉइंट्स देना चाहता हूं, तो इस मूवी को मैं 10 में से वही 5, 5.5 आसपास में पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि ज़्यादा इस मूवी को ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कराया। जिस हिसाब से इस मूवी का नाम था रेट्रो, उस हिसाब से इस मूवी के अंदर कोई ख़ास इस हिसाब की स्टोरी नहीं दिखाई गई। जैसे कि आपने एक मूवी आई थी अभी जनवरी के अंदर, वो क्या नाम था मूवी का, मार्को करके एक मूवी आई थी। जिस हिसाब से उस मूवी की कहानी थी, जिस मूवी को उस तरीके से एक्सप्लेन करा गया था, उस हिसाब से इस मूवी के अंदर बिल्कुल भी कहानी नहीं दिखाई गई, और ना ही उस तरीके से एक्सप्लेन करा गया। VFX भी इतना कोई खास नहीं दिखाया गया, ना ही कोई इतना ज़्यादा इस मूवी के अंदर 90s के समय की चीज़ें, मतलब
जस्टिफाई नहीं कर पाई स्टोरी को। मैं अपने बताऊँ, मुझे मूवी ज़्यादा कोई खास लगी नहीं। आपको देखनी तो प्लीज़ जाकर देख सकते हो आप नज़दीकी थिएटरों में। और मुझे मेरी वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।